बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरे चैनल MBBS स्टडी विद हमाद नईम में खुश आमदीद। अच्छा जी, फर्टिलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने फर्टिलाइजेशन की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फर्टिलाइजेशन के दो मेन प्रोसेसेस, कैपेसिटेशन और एक्रोसोमल रिएक्शन, वो भी हमने उसी वीडियो में पढ़ा था। आज सिर्फ हम पढ़ते हैं जी इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास। अच्छा जी, फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंस से पहले डेफिनेशन को फिर दोहरा देते हैं जी। एक सिंपल सी डेफिनेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। और जो एक्चुअल डेफिनेशन है फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटोजोआ अंडरगोज कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोमल रिएक्शन टू फ्यूज विद oocyte टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अभी हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं जी कि फर्टिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास। सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज द प्रोसेस इन विच द रिस्टोरिंग ऑफ डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकर्स। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि देखें जी, फ्यूजन से पहले ये मेरे पास स्पर्म है और ये मेरे पास एग है। इसके पास भी 23 है, इसके पास भी 23 है। तो मिलके ये दोनों फर्टिलाइजेशन में जब जाइगोट बनाएंगे तो ये 46 है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सो फर्टिलाइजेशन इज द रीस्टोरिंग ऑफ डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये इसकी एक इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस चलते हैं जी, इट राइजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसी तरह का ऑर्गेनिज्म बनाता है। इन ह्यूमंस इट राइजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, और प्लांट्स में इट गिव्स राइज टू फ्रूट। ये भी इसका हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंस है कि प्लांट्स के अंदर ये फ्रूट की फॉर्मेशन करता है और ह्यूमन के अंदर ह्यूमन की तरह का न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इसकी चलते हैं जी तीसरी इंपॉर्टेंस पे। हाँ, इट स्टिमुलेट्स सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट मैच्योरेशन। सेकेंडरी oocyte को ये स्टिमुलेट करता है, कंपेल करता है फॉर मैच्योरेशन। किस तरह? जब हमने फर्टिलाइजेशन वाली वीडियो में पढ़ा था कि स्पर्म जब इंटर करता है जोना पेलुसिडा से, यहां हमारे पास होता है सेकेंडरी oocyte, तो ये खुद को मैच्योर कर देता है सेकेंडरी oocyte इन प्रोन्यूक्लियस। तो ये भी किसके अंदर करता है? फर्टिलाइजेशन के अंदर ही करता है। तो फर्टिलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है कि इट स्टिमुलेट्स सेकेंडरी oocyte फॉर मैच्योरेशन। सेकेंडरी oocyte को मैच्योरेशन के प्रोसेस में ले जाता है, मैच्योर हो जाता है सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन के अंदर। ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इसके बाद हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज फर्टिलाइजेशन के अंदर कि इट मेक्स जाइगोट मोर एक्टिव एज मोर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल। ये जाइगोट को ज्यादा एक्टिव बना देता है फॉर फर्दर गोइंग इनटू फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। हालांकि बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के अंदर मैंने आपको जो बताया था कि यूट्रस की सिक्रीशंस जब होती हैं वो कैसे एक्टिव बनाता है स्पर्म को, इसी तरह ओवरी के अंदर सिक्रीशन से ओवम एक्टिव बनता है। तो ये फर्टिलाइजेशन की एक इंपॉर्टेंस है कि इट मेक्स जाइगोट मोर एक्टिव एज मोर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल। अच्छा, इसके बाद फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ फर्टिलाइजेशन का वो यही है कि इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है फिब्रिन कोगुलम। फिब्रिन कोगुलिन मेम्ब्रेन क्या करती है, मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ। फिब्रिन कोगुलम ये मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी को, ज्यादा स्पर्म अंदर ना जाए, कोरोना रेडिएटा से पेनिट्रेट ना हो। सिर्फ एक स्पर्म पेनिट्रेट होकर चला जाता है और बाकियों को रोक देती है। कौन सी मेम्ब्रेन?
फिब्रिन कोगुलम, और ये किस में होता है? फर्टिलाइजेशन के अंदर होता है, तो ये भी फर्टिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस है। और आखिर में इट ब्रिंग्स जीन्स फ्रॉम टू पेरेंट्स एंड रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन के जितने प्रोसेसेस हैं वो भी फर्टिलाइजेशन की मदद से होता है। दो फ्रॉम टू पेरेंट्स जीन्स आते हैं और जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है। तो ये थी सारी जी इंपॉर्टेंस फर्टिलाइजेशन की।